नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज मैं आपको स्टार लॉर्ड के बारे में बता रहा हूँ। नक्षत्र और ग्रहों का आपस में किस प्रकार से नक्षत्रों से संबंध है, या यूँ कहें कि अगर कोई ग्रह कुंडली में बैठा है तो वो किस ग्रह के नक्षत्र में है और उस ग्रह का लॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड किस भाव में है, या मूल ग्रह और उसके नक्षत्र का स्वामी की स्थिति क्या है, और उसी आधार पर हम फलाफल की बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो मैंने डिग्री वाइज भी आपको बताया है, तो वो सारी चीज़ें हमें देखनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम ग्रहों और नक्षत्रों पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार लॉर्ड ग्रह जो होता है, ग्रहों का नक्षत्र में बैठने और उनके स्वामी का जो प्रभाव होता है उसको लेकर आता है। तो ग्रह और नक्षत्रों को हम समझेंगे। कुंडली में ग्रहों का उनके नक्षत्र के जो स्वामी हैं और उस भाव के ग्रह के जो नक्षत्र स्वामी हैं, उनका जीवन के हर भाग पर मुख्य नियंत्रण और महत्व होता है, और वे ही उस क्षेत्र, उस भाव को नियंत्रित करते हैं। हमारी इच्छाएं कुछ और हो और हमें फल कुछ और मिलता है, वो वाली कंडीशन इसमें अप्लाई होती है। प्रत्येक ग्रहों के जो नक्षत्र होते हैं वो तीन नक्षत्रों पे एक ग्रह होता है, फिर वो राशि परिवर्तन होता है। 9 चरण की एक राशि होती है, 9 अक्षर होते हैं, उसकी एक राशि बनती है। ठीक है, तो इस प्रकार से उनको देखा जाता है। एक लग्न कुंडली का उदाहरण मैं यहाँ लेकर आया हूँ, उसी के आधार पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे। पहले ये समझ लें, मूल ग्रह नक्षत्र के जो भाव हैं या स्वयं के जो नक्षत्र में रहने का जो परिणाम है, वो दोनों हम देखेंगे। या तो कोई ग्रह ऐसा होता है जो अपने ही नक्षत्र में हो, और कोई ग्रह होता है कि वो दूसरे के नक्षत्र में हो। ठीक है, किसी के भी नक्षत्र में जा सकता है। ग्रह की उस समय जन्मकालीन अवस्था क्या है, क्योंकि ये बदलती रहती। राशि जैसे परिवर्तन होगा ग्रह का राशि परिवर्तन होगा, नक्षत्र परिवर्तन भी होगा। तो ये रिजल्ट जो देंगे वो किस आधार पर देंगे, वो मैंने यहाँ आपको लिख रखा है। इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ताकि आप इसको अच्छी तरह पहले समझ लें, फिर आपको देखने में दिक्कत नहीं आएगी। मूल ग्रह अच्छा या बुरा परिणाम उसके नक्षत्र स्वामी की स्थिति पर निर्भर करता है। मूल ग्रह मतलब जैसे ये बुध ग्रह है, या यह बुध ग्रह है, ये मूल ग्रह हो गया राहु। ये अब बुध जो ग्रह है वो अपने ही नक्षत्र में है या किसी और के नक्षत्र में। मान लीजिए बुध राहु के नक्षत्र में चला गया, तो बुध राहु के नक्षत्र में जाने पर ये होगा कि बुध के जो घर हैं और राहु के जो घर हैं, और राहु जहाँ देख रहा है, उन पर जो प्रभाव होगा वो राहु का होगा। ठीक है, या यूँ कहें कि ये व्यक्ति धन की सोच रहा है, इच्छाएं कुछ और हैं, और परिणाम में उसको कुछ और प्रदान करेगा राहु। ठीक है, तो इस तरह से ये स्थिति बनती है। तो मूल ग्रह ये हो गया, ये जिसके नक्षत्र में जाएगा वो नक्षत्र स्वामी की स्थिति पर भी निर्भर करता है। वो मित्र है, शत्रु है, उच्च का है, नीच का है, ये सारी बात। अब ये भी यहाँ मैंने लिख दिया है। मजबूत नक्षत्र स्वामी का मतलब ये हो गया कि जो नक्षत्र स्वामी हैं वो 1, 5, 9, 10 भाव में होने चाहिए। पहला भाव, 5वां भाव, 9वां भाव और 10वां भाव, ये मजबूत माने गए हैं। और इसमें अगर वो उच्च या मित्र राशि में है तो भी उसका शुभ अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी तो वो शुभ मिलेगा। अगर वो पाप प्रभाव में हो गया, पाप प्रभाव की दृष्टि उस पर हो गई, तो वो रिजल्ट में उसको थोड़ी बहुत कमी जरूर मिलेगी, लेकिन फिर भी वो अच्छा रिजल्ट देने की कोशिश उसको करेगा ग्रह। कमज़ोर नक्षत्र वाला स्वामी, कमज़ोर नक्षत्र का जो होगा, यदि नक्षत्र स्वामी कमज़ोर है, यानी कि कमज़ोर भाव कौन से, त्रिक भाव माने गए हैं 6, 8 और 12। ये खराब घर है, खराब परिणाम देते हैं, मुसीबतों के घर माने जाते हैं। तो 6, 8, 12 में अगर होगा तो ये कमज़ोर माना जाएगा। और इसमें भी अगर वो शत्रु, क्षेत्र या नीच का हो गया, ठीक है, तो रुकावटें और संघर्ष बढ़ा देगा। इसके बाद घरों का आपसी संबंध भी देखा जाता है, अंतर संबंध। मूल ग्रह जिस भाव का स्वामी है उस भाव से संबंधित इच्छाएं, विचार पैदा करता है। जैसे बुध, अब बुध यहाँ भूमि, मकान, जमीन, जायदाद का कारक है। कारक तो ये है, धर्म स्थान में बैठा हुआ है, यहाँ का एक
व्यापार स्थान का है, तो इच्छाएं होगी कि भूमि मकान ज़मीन जायदाद खरीदें, व्यापार करें बड़ा, ठीक है, विवाह की इच्छा, व्यापार की, वाहन की, घर की, ये सारी ये अभिलाषाएं यहाँ बैठ कर देगा। लेकिन क्या वो पूरी होगी या नहीं होगी? अगर ये स्वयं के नक्षत्र में है तो कर देगा, अगर दूसरे के नक्षत्र में होगा तो उसके अनुसार देगा। विचार इच्छाएं पैदा कर सकता है, लेकिन मूल ग्रह नक्षत्र लॉर्ड जिस भाव का मालिक है, वास्तविक परिणाम वहीं से प्राप्त होगा। अब इसका जो लॉर्ड हो गया, मैंने बताया ना स्टार लॉर्ड, इसका जो लॉर्ड है वही उसके परिणाम देना शुरू करेगा। और पांचवी और अंतिम बात, मूल ग्रह अपने नक्षत्र में हो, मूल ग्रह अपने नक्षत्र में होगा तो परिणाम देने में अच्छा या बुरा स्थिति पर निर्भर करेगा। मूल ग्रह बुध है, राहु, मंगल, शनि, ये सब अपने आप में मूल ग्रह हैं। अगर सूर्य के ही नक्षत्र में है तो ये अपना ही रिजल्ट देगा, अच्छा रिजल्ट देगा, ठीक है। किसी अन्य नक्षत्र में हो तो फिर वो अलग फल देगा। और उसके अलावा उस पर दृष्टि का भी प्रभाव पड़ता है। फिर डिग्री वाइज मैंने बताया आपको, डिग्री वाइज भी इनका प्रभाव पड़ता है कि विषम और सम और विषम में बैठने पर उनकी अवस्थाएं बनती है डिग्री से, और अवस्थाएं होती है, जो अवस्थाएं होती है वो अवस्थाएं भी जीवन पर प्रभाव डालती है। बाल्यावस्था में है, युवावस्था में है, किशोर अवस्था में है, वृद्ध अवस्था में है या मृत अवस्था में है, वो ग्रहों पर उस अवस्था का भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। देखिए, ये एक उदाहरण स्वरूप एक कुंडली मैंने यहाँ रखी है। इसमें यहाँ पर ग्रह और ये लग्न कौन कौन से नक्षत्र में गए हैं, ये नक्षत्र हैं, ये जो लिखा है मैंने ये नक्षत्र हैं और ये ग्रह हैं। अब लग्न जो है वो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है। सूर्य जो है ये अनुराधा नक्षत्र में बैठा हुआ है। ये उदाहरण स्वरूप एक जजमान की कुंडली आई थी, वही मैंने यहाँ उदाहरण स्वरूप लिया है जो आपको मैं समझा रहा हूँ। चंद्रमा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में, मंगल विशाखा नक्षत्र में, बुध ज्येष्ठा में, गुरु आद्रा में, शुक्र उत्तर भाद्रपद में, शनि जो है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में, राहु धनिष्ठा में और केतु आश्लेषा नक्षत्र में विराजमान है। और ये मीन लग्न की कुंडली है, यहाँ 12 लिखा हुआ है, मीन लग्न की कुंडली है। ये 12 ही भाव होते हैं, समझे, बता रखा है आपको पहले, तो ये सब चीज़ें आपके पूर्व में मैंने जनरल सामान्य कुंडली की जानकारी आपको 12 भावों की और भाव को क्या के किस किस भाव को क्या क्या प्रभाव रहते हैं वो भी मैं बता चुका हूँ। अब देखिए, ये है नक्षत्र, ये ग्रह और उनके नक्षत्र मैंने यहाँ लिख दिए। हर ग्रह को 3-3 नक्षत्र को प्रभाव उनको मिले हैं, तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको ये जानकारी याद करनी नहीं पड़ेगी, आपको हमेशा याद रहेगी कौन सा ग्रह का कौन सा नक्षत्र है। यहाँ केतु के 3 नक्षत्र हैं, अश्विनी, मघा और मूल। यहाँ केतु के 3 नक्षत्र हैं, अश्विनी, मघा और मूल। शुक्र के भरणी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा। सूर्य के कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा। चंद्रमा का रोहिणी, हस्त और श्रवण। मंगल का मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा। राहु का आद्रा, स्वाति, शतभिक्षा। बृहस्पति का पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा भाद्रपद। शनि का पुष्य, अनुराधा, उत्तरा भाद्रपद। बुध का आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। ये 9 ग्रह 27 नक्षत्र होते हैं, तो ये 27 ही नक्षत्र को 3-3 एक ग्रह को 3 नक्षत्र मिले हैं, तो 9 × 3 = 27 ये नक्षत्र होते हैं। तो इस प्रकार से और 2 नक्षत्र में, एक नक्षत्र में 8 अक्षर होते हैं, एक नक्षत्र में 8 अक्षर है ना, तो ये जो है 2.5 अक्षर 2.5 नक्षत्र के एक राशि बन 2.25 नक्षत्र की एक राशि बन जाती है, 9 चरण की एक राशि बनती है। ठीक, तो ये आपने नोट कर लिया। अब देखो इसमें क्या है, इसमें हम देखेंगे कि जैसे मान लीजिए बुध है, यहीं से ले लो, बुध से ले लो। अब बुध कहाँ है, तो बुध जो है वो ज्येष्ठा नक्षत्र में है। अब ज्येष्ठा नक्षत्र में बुध बैठा हुआ है, तो क्या बुध अपने नक्षत्र में है, तो ये बुध ज्येष्ठा नक्षत्र में ही है, तो बुध अपने ही नक्षत्र में बैठा हुआ है। और अपने ही नक्षत्र में बैठने का मैंने लिखा है, मूल ग्रह अपने नक्षत्र में हो तो मजबूत होगा और परिणाम देने में अच्छा या बुरा स्थिति पर निर्भर करता है। तो ये पूर्ण प्रतिशत इसका हम कह सकते हैं कि अच्छा परिणाम देगा। अब इसमें डिग्री वाइज चर्चा मैं नहीं कर रहा हूँ, डिग्री वाइज चर्चा भी मैं वीडियो में कर चुका हूँ, तो डिग्री भी अपने आप में महत्व रखता है, तो इस चीज़ को भी देखें, उच्च नीच वगैरह सब चीज़ अपने मायने रखती है। तो यहाँ पर अभी
बात कर रहा हूँ कि ये जो ग्रह अपने नक्षत्र में है तो इसका प्रभाव रहेगा, और ये नक्षत्र में प्रभाव होने के कारण ये जिस भाव के कारक हैं उन भाव की पूर्ति करने में ये जातक की मदद करेगा। अब इस पर किस प्रकार से शत्रु प्रभाव है, शत्रु का है कि शुभ ग्रहों की दृष्टि है, वो भी एक उसको परिणाम में जल्दी मिल सकते हैं या डिले से मिलेंगे, देरी से मिलेंगे, वो एक चीज़ उस पर निर्भर करेगी। अगर उसको शुभता प्राप्त हो रही है तो वो सब कार्य शीघ्र हो जाएंगे, अगर शुभता प्राप्त नहीं है तो थोड़ा देर लगेगी, लेकिन हाँ हो जाएंगे। और दशा अंतर दशा में तो वो अच्छा परिणाम देगा ही देगा। अब मान लीजिए यहाँ पर शुक्र और चंद्र को देखें सप्तम स्थान में, तो शुक्र और चंद्र की स्थिति देखें तो शुक्र ये चंद्रमा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में, और शुक्र जो है वो भी उत्तराषाढ़ा, दोनों उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में। अब दोनों उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में होने के कारण ये किसका नक्षत्र आ गया, आपके जो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है वो देख लो इस चार्ट में। अब चंद्रमा और शुक्र, चंद्र और शुक्र दोनों ही जो हैं वो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है। अब उत्तराषाढ़ा नक्षत्र किसका हो गया, सूर्य का हो गया। तो ये दोनों जो हैं, ये यहाँ पर सूर्य बैठा है, तो इन दोनों को जो परिणाम देगा वो सूर्य देगा। अब सूर्य, ये अगर विवाह से संबंधित इनको जानकारी चाहिए तो इस पर प्रभाव सूर्य का हो गया। अब सूर्य का हो गया, शुक्र चंद्र भले ही यहाँ बैठे हैं, ये दशा अंतर दशा जब आएगी शुक्र में सूर्य का अंतर आएगा, या फिर यहाँ पर सूर्य का आएगा, तब इनको विवाह का योग बनेगा। लेकिन अभी यहाँ पर शुक्र और चंद्र जो हैं वो सूर्य के नक्षत्र में, अब सूर्य के नक्षत्र में आ गया तो अब सूर्य को देखना पड़ेगा कि ये अब राजस्थान में है, ठीक है, मीन लग्न है, तो इसमें ये योग कारक ग्रह हैं, इसके लिए मित्र है मीन का। लेकिन छठा दोष इसको लगा हुआ है, त्रिक स्थान में है, इसलिए कहीं ना कहीं ये खामियां इसमें रहेगा। राज सरकार वगैरह सुख में भी इसको कमी प्राप्त होगी। अब सूर्य का नक्षत्र देखो और कहीं प्रॉब्लम कर रहा है, अनुराधा नक्षत्र में है। अनुराधा नक्षत्र को देखो, सूर्य जो है अनुराधा नक्षत्र में है, शनि का नक्षत्र है, अनुराधा शनि का नक्षत्र है, और शनि और सूर्य के परम शत्रुता है, तो सूर्य शनि के नक्षत्र में चला गया, मंगल शनि की युति अंगारक योग बना हुआ है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस फल में प्राप्त होने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, बहुत देरी से इनको ये चीज़ें प्राप्त होगी, राज सरकार सुख वगैरह और दाम्पत्य सुख या फिर विवाह सुख इनको देरी से प्राप्त होगा। और क्योंकि शनि जो होता है वो सब देरी से देता है, कठिन मेहनत करवाता है, कार्य में डिले होगा, देरी से हर कार्य देरी से होगी, रुकावटों के आधार पर होगी। मंगल भी इसके साथ में बैठा हुआ है, तो मंगल की स्थिति देखो तो मंगल विशाखा नक्षत्र में है, मंगल विशाखा नक्षत्र में है, और विशाखा नक्षत्र जो है बृहस्पति के अंतर्गत आता है, तो ये मित्र के नक्षत्र में है। और शनि जो है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है, अब पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र शुक्र का हो गया, यानी कि शनि शुक्र के नक्षत्र में और मंगल बृहस्पति दोनों अपने मित्र के नक्षत्र में है। चौथा काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से चंद्रमा का घर है, यहाँ पर स्वामी बुध है, तो यहाँ शनि का जो प्रभाव है वो ज़्यादा बढ़ गया, और प्रभाव ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर शनि हर कार्य में रुकावट पैदा करेगा, ठीक है। राजस्थान में करेगा, तीसरी दृष्टि यहाँ पर है तो ये तो ठीक है, छठे स्थान में पड़ रही तो रोग शत्रु वगैरह शांत रहेंगे। और इस तरह से सूर्य पर भी इसका प्रभाव रहेगा, तो कहीं ना कहीं पिता के लिए भी ये कष्टकारी रहेगा, राज्य सरकार नौकरी के लिए और विवाह के लिए भी कहीं ना कहीं इसको समस्याएं आएंगी और देरी से विवाह होगा, ठीक है। तो ये नक्षत्रों को हम इस को आधार मानकर फलाफल कर सकते हैं। तो जो ग्रह जिस नक्षत्र में होगा उस नक्षत्र के प्रभाव को लेकर आएगा। और अब यहाँ पर जो कारक तत्व हैं शनि के, अब ये यहाँ राज सुख की इच्छा कर रहा है, यहाँ देख रहा भूमि मकान, लेकिन यहाँ शनि किसका कारक है, इनकम का और व्यय स्थान का, तो कहीं कहीं खर्चा, बीमारी, अस्पताल के चक्कर ये यहाँ का कारक है, तो ये सूर्य इसके प्रभाव में आ गया। दूसरा छठे स्थान का कारक है, तो दवाई गोली अस्पताल वगैरह में खर्चे करवाएगा। और इनकम का जो क्षेत्र है वो भी बहुत देरी से इनको नौकरी या आय में बढ़ोतरी का फायदा प्राप्त होगा। तो ये इस तरह से हम नक्षत्रों को देख सकते हैं कि कौन सा बुध के नक्षत्र में है। बुध को हमने देखा था, बुध ज्येष्ठा में बुध, तो ये ठीक है, यह अच्छा प्रभाव दे सकता है।
ठीक है। तो इस तरह से कौन सा ग्रह किस भाव को अच्छा करेगा, कौन सा ग्रह किस भाव को खराब करेगा, कौन सा ग्रह उस नक्षत्र का लोड बैठकर किस भाव का फल देगा, ये हम इस ग्रह नक्षत्र से विचार कर सकते हैं, जो कि आपकी कुंडली में आप देखोगे तो ये सारी चीज़ें आजकल तो कंप्यूटराइज है, एस्ट्रोसेज पे भी आप देखोगे तो आपको चार्ट में मिल जाएगा कि कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में बैठा हुआ है। मित्र और अच्छे नक्षत्र में है तब तो अच्छा प्रभाव है, और वो भी अगर मान लो नक्षत्र लोड अच्छे स्थान पर हैं, भाग्य स्थान में आ गया नक्षत्र लोड अच्छे, मैंने बताया इसे 1, 5, 9, 10 वाले घर में है, केंद्र में है, तो त्रिकोण में है, तो ये अच्छा प्रभाव लेकर आएंगे, सकारात्मक परिणाम देंगे। दशा अंतर दशा में दें तो भी देंगे और इसका प्रभाव उसके जीवन में अच्छा मिलेगा। और अगर मान लीजिए वो ख़राब स्थिति में है तब उसके दोनों तरह के मिश्रित फल हो सकते हैं। तो ये थी जानकारी आज ग्रह और नक्षत्रों को लेकर। इसी तरह की जानकारी आप तक शीघ्र पहुँचे। तो आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आपको इस तरह की जानकारी शीघ्र प्राप्त हो सके। धन्यवाद।